हेलो ट्रेडर्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आपकी लर्निंग और अर्निंग दोनों फर्स्ट क्लास चल रही होगी। तो आज जो है इस वीडियो में हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जैसा कि मैंने अभी पिछले दिनों कुछ एसएमसी पे बेस्ड कुछ हमने वीडियोस बनाए, उसी एसएमसी में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो कि इजी वे में आपको समझाया जा सकता है, तो यही सोच करके आज इस वीडियो को लेकर के आया हूँ आपके सामने। हालांकि इससे रिलेटेड कोई कैंडल आपने पहले भी देखी होगी, किसी और नाम से देखी होगी, आपने पहले समझा होगा, लेकिन इस वीडियो में उसको मैं और इजी करने वाला हूं। अगर आप इसको फॉलो करने लगे तो आपका प्रॉफिट जो है अभी जो हो रहा है उसमें या तो इजाफा हो जाएगा, या अगर आप लॉस कर रहे हैं तो उससे आप बच जाएंगे। मैं ये तो नहीं कहता हूं कि 100% सारा कुछ हो सकता है, क्योंकि उसके लिए आपको लर्निंग स्ट्रांग होनी चाहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज हम उस कौन सी कैंडल जिसमें हम आज बात करने वाले हैं, तो उस कैंडल का नाम है, एक सेकंड, उस कैंडल का नाम है आईएफसी। अब ये आईएफसी मींस क्या होता है? आईएफसी का मतलब है इंस्टीट्यूशनल, यानी कि बड़े ऑपरेटर जिसको आप बोलते हैं कि मार्केट रन करते हैं। एक ही हमारा इसका एफ का मतलब है फंडिंग। अब आप फंडिंग से समझ गए होंगे कि यहाँ पर जहां पर किसी को फंड किया जा रहा है, ठीक है। और सी का क्या है? कैंडल। और सी का मतलब क्या है? कैंडल, यानी इंस्टीट्यूशन फंडिंग कैंडल। अब आपको लग रहा होगा कि ये कोई नई कैंडल है क्या, या जिन्होंने पूरी कैंडल पढ़ी होगी उनको लग रहा होगा ये कोई नई कैंडल है क्या। तो आपको बता दूं ये कोई नई कैंडल नहीं है, लेकिन इसका जो इफेक्टिवनेस है, इसका जो प्रभाव है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वो कैसे? इस कैंडल का स्वरूप कैसा होता है, ये देखने में कैसी होती है? तो देखने में कैंडल आपकी कुछ इस तरह से या फिर इस तरह से होती है। अब इसको कुछ लोग देख करके बोलेंगे तो वही हैमर कैंडल है। बिल्कुल ये वही हैमर कैंडल है, लेकिन अब यहाँ पर 4 कैंडल पढ़ाया जाता है: हैमर, शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन। तो उन सबको ही 4 नाम से पुकारने के बजाय यहाँ पर एसएमसी में कॉन्सेप्ट होता है आईएफसी। इसी कैंडल को हम लोग आईएफसी कैंडल भी कहते हैं। अब ये आईएफसी कैंडल ऐसा बनता क्यों है, हम थोड़ा सा इस पे बात करते हैं। तो आईएफसी कैंडल का एक सिंपल सा वो है कि इसमें एक बड़ी विक होती है। अब वो बॉडी आपकी अप साइड हो सकती है या वो बॉडी आपकी डाउन साइड हो सकती है, दोनों तरफ नहीं हो सकती, कोई एक साइड हो सकती है। तो अगर ये इस तरह से कैंडल बन रही है तो इसका मतलब ये है कि यहां पर क्या है, ये भी आईएफसी कैंडल है। इतनी बड़ी विक यहां पर बनाई है। विक कितनी बड़ी होनी चाहिए? तो जितनी बड़ी आपकी बॉडी है उसका 2 गुना लगभग अगर विक है तो उसको हम कंसीडर कर सकते हैं। उसी तरह से अगर मार्केट ऊपर से लिक्विडिटी लेकर के अगर नीचे आई हुई है तो आपकी कैंडल कुछ इस तरह से बनेगी और आपका बॉडी डाउन पार्ट में होगा। विक कितनी होनी चाहिए? वही सेम चीज यहां पर भी है कि आपका जो विक है वो बॉडी से डबल होना चाहिए। अब जब यहाँ पर हम बॉडी और विक की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे एक रेंज पे पता होना चाहिए कि एक जो हाई लो है वो हमारा रेंज होता है। वो जो हमारा हाई और लो है वो हमारा रेंज है। तो रेंज से छोटी बॉडी है या फिर 50% है, इस बात पर भी ध्यान हमको देना होता है। लेकिन इस कैंडल में ऐसा कुछ आपको ध्यान नहीं देना है। यहाँ पर सिर्फ ये ध्यान देना है कुछ हैमर टाइप की कैंडल कहीं पर बन रही है क्या। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये, कोशिश करूंगा वीडियो छोटा हो और बहुत ज्यादा आपके लिए काम करे। तो अब इसमें यहाँ पर एक तो ये हमने देख लिया कि कैंडल हमारे इस टाइप की हो, इस टाइप की हो, और दूसरा हमको पॉइंट याद रखना है कि ये या तो रेजिस्टेंस पर हो या तो फिर सपोर्ट पर हो। अब ये रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या होता है, तो जो लोग बिल्कुल न्यू है, जिनको नहीं पता है, उनको मैं बता दूं कि आप इस तरह से किसी भी टाइम फ्रेम पर चार्ट को देखें और जहां से मार्केट उठ रही हो, जहां जैसे कि यहां पर देखिए मार्केट यहां तक गिरी और यहां से उठी है, तो ये लाइन आपके लिए एक सपोर्ट हो सकती है। तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम लेंगे और यहाँ पर इसको हम लगा देते हैं। उसी तरह से जहां से मार्केट गिर रही हो वहां से हम अगर एक लाइन लगा देंगे तो ये हमारा हो जाता है रेजिस्टेंस। ये जैसे यहां तक मार्केट गई हो, यहां से ऊपर तक गई, लेकिन यहां से ये गिरी है, यहाँ पर सप्लाई आई है, यानी यहाँ पर डिमांड कम हुई, यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया गया है, यहाँ से मार्केट गिरी है, तो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। और जहां से मार्केट यानी जहां पर डिमांड आई है वो हमारा हो गया सपोर्ट। अब उस तरह से आप यहाँ पर इस सारे चार्ट पर थोड़ा सा अपने आप को टाइम इन्वेस्ट करो और ढूंढो कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है। तो आप देखोगे कि जैसे कि यहाँ पर देखिए ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये हमारे यहाँ पर सपोर्ट है, फिर देखिए यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, यहाँ देखिए यहाँ पर सपोर्ट है, ये यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ये यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर सपोर्ट है। तो आपको सबसे पहले ये काम करना है कि 10 से 15 मिनट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के चार्ट सर्च करो और वहां पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट को इस तरह से समझो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड अच्छी तरह से समझ जाए कि ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। फिर से एक बार बता दूं कि जहां से मार्केट गिर रही है, यहां से मार्केट गिरी,
ये रेजिस्टेंस है, जहां से मार्केट उठ रही है वो हमारा सपोर्ट है। हो गया क्लियर? अब यहां पर मेरे को क्या करना है, मुझे ये करना है कि हर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट पर हमको इस कैंडल को ढूंढना है। कौन सी कैंडल को? जो अभी हम लोगों ने देखी, कुछ इस तरह से बॉडी हो ऊपर, विक हो नीचे, या विक हो ऊपर, बॉडी हो नीचे, कहीं भी हो चलेगा। ये दोनों कैंडल आईएफसी कैंडल कहलाती हैं। अब इनका क्या काम होता है, क्यों कहते हैं, इस पे हम नहीं जा रहे हैं आज, हम केवल हम इस पे बात करें कि कहीं भी मिले, अगर ये रेजिस्टेंस पर मिलती हैं तो आपको वहां पर सेल कर देना है, और अगर ये सपोर्ट पर मिलती हैं तो आपको यहां पर बाई कर लेना है। अब यहां पर ठीक है सर, सेल कर देंगे, बाई कर देंगे, स्टॉप लॉस क्या होगा? तो स्टॉप लॉस क्या होगा, जहां पर ये कैंडल बनी है उस कैंडल के अगर आप बाई कर रहे हो, मान लीजिए कि ये सपोर्ट है, सपोर्ट पर ये कैंडल बनी है, ये हमारा सपोर्ट है, तो हमको एटलीस्ट 5 से 10 पॉइंट यहां पर एसएल रखना है, और जो उसके पहले जहां से ये मार्केट गिर रही है उसके पहले यहां पर ढूंढना है कि कहां पर रेजिस्टेंस है, वही हमारा जो है अगला टारगेट हो जाएगा, वही हमारा अगला टारगेट हो जाएगा, और यहां पर हम करेंगे बाई। अब चूंकि कैंडल तो यहां पर बन गई ऊपर, तो यहां पर कैसे बाई कर सकते हैं, तो कैंडल जहां पर क्लोज हो रही है, आप जब कैंडल के क्लोज होने का वेट करना है, कोई एग्रेसिव ट्रेड नहीं करना है, जब तक ये कैंडल क्लोज नहीं हो जाती है तब तक मुझे रुकना है किसी भी टाइम फ्रेम पर। जब ये क्लोज हो जाती है, अगर ये नीचे की तरफ क्लोज होती है तो यहां पर आपको बाई करना है, और अगर ये ऊपर की ओर क्लोज होती है तो मुझे यहां पर बाई करना है। लेकिन स्टॉप लॉस जो आपका होगा वो हमारे सपोर्ट के 5 से 10 पॉइंट नीचे होगा। अभी मैं इसका प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाऊंगा। तो जब भी ये सपोर्ट पर मिलता है तो यहां पर आपको क्या करना है, बाई करना है, और उसी तरह से जब भी ये रेजिस्टेंस पर मिलेगा, मान लीजिए कि ये मार्केट जा रही है और ये हमारा रेजिस्टेंस है, पीछे से ही आपको पता है, या फिर यहीं पर इस तरह से ऐसे कैंडल बनी, तो आपको क्या करना है, यहां पर हमको सेल करना है, यहां पर हमको सेल करना है, और टारगेट क्या होगा, जो पिछला सपोर्ट होगा वो हमारा होगा टारगेट, और स्टॉप लॉस क्या होगा, जो ये कैंडल जो बनी है जिसको देख करके मैंने ट्रेड लिया है, इसी के ऊपर आपको 5 से 10 पॉइंट आपको देना है एसएल। यानी कि यहां तक अगर मार्केट जाती है मेरे ट्रेड लेने के बाद तो आपको रुकना है, लॉस दिखाएगा लेकिन आपको यहां तक रुकना है। ध्यान रखिए, अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हैं तो आपका रिवॉर्ड भी नहीं बनेगा, तो रिस्क लेने के लिए आपको हमेशा रेडी रहना चाहिए। तो चलिए, अब आपने इसको ऐसा कर लिया, तो ऐसे कितने ट्रेड हैं जो सक्सेस हुए हैं। तो हमारे इस वीडियो पे आप मत डिपेंड होइए, आप हमारी बात को मत मानिए। आज आप किसी भी स्टॉक का चार्ट ओपन करिए, पहले आप उसको चार्ट को ओपन करें, वहां पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखें, यानी कहां से मार्केट गिर रही वहां एक लाइन लगाएं, कहां से मार्केट उठ रही वहां एक लाइन लगाएं, और फिर उसके बाद आप सारी कैंडल को छोड़ करके ये आईएफसी टाइप की कैंडल ढूंढनी है जो कुछ इस तरह से बनी होगी। और इस कैंडल को ढूंढने कहां पर ढूंढना है, हमको रेजिस्टेंस पर ढूंढना और सपोर्ट पर ढूंढना। ऐसी कैंडल या ऐसी कैंडल, बॉडी ऊपर हो या नीचे हो, सपोर्ट पे भी ऊपर हो सकती है, रेजिस्टेंस पे भी ऊपर हो सकती है, रेजिस्टेंस पे भी नीचे हो सकती है, सपोर्ट पे भी नीचे हो सकती है। और वहां पर हमको करना है, अगर रेजिस्टेंस है तो वहां पर हमको करना है सेल, और अगर सपोर्ट है तो वहां पर हमको करना है बाई। बस इतना सा ही आपको ध्यान देना है, और बिना किसी सेटअप के, बिना किसी कॉन्सेप्ट के ट्रेड करना बंद कर देना है। ज्यादातर लोगों से जब हम बात करते हैं कि भाई आपने ये ट्रेड यहां पर क्यों बनाया, तो बोलते हैं मेरे को लगा। अरे कौन सी ब्रह्म शक्ति आपको बोल रही है जो आपको लग जाता है, मेरे को ये नहीं समझ में आता है। तो कुछ लगने जैसा मार्केट में नहीं होता है, आपको यहां पर देखना है और इसको मार्क करना। अब जैसे यहां पर हम आपको दिखाते हैं, हम अभी कोई भी स्टॉक यहां पर ओपन करके देखेंगे। चलिए, अब जैसे यहां पर देखिए, जो मैंने कैंडल बताई, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं चार्ट को, जिससे कि आपको थोड़ा सा क्लियर नजर आए। अब ये वाली कैंडल जो बनी, अब आप यहां पर देख सकते हो, मैंने किसका चार्ट ओपन किया हुआ है, ये एक सेकंड, ये खोला हुआ है मैंने जो चार्ट, ये क्या खुल गया, ये जो मैंने खोला है ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का चार्ट है। और यहां पर अब हमें कैसे पता चलेगी रेजिस्टेंस एक सपोर्ट है, मार्केट जा रही जा रही जा रही जा रही, और ये वाली कैंडल ढूंढते हुए आपको पता चला कि यहां से मार्केट गिरी है और ये इस टाइप की कैंडल बनी है। अब आपको इसके ऊपर यहां पर कहीं एसएल रखना है और इसको मुझे कर देना है सेल। जब आपने सेल किया और पिछला सपोर्ट आपका टारगेट होगा, ये हमने यहाँ पर इसको टारगेट लिया, और अब ये देखिए ये नीचे आई, यहाँ पर करेक्शन हुआ, अब ये वाले प्रॉफिट के बाद आपको ये लॉस दिखेगा, लेकिन रुकना है, और इसके बाद आप देखिए यहां तक हमको यहाँ पर टारगेट डन। ये तो सेल का हो गया। उसी तरह से मेरे को सपोर्ट पे देखना है जहां पर ऐसी कैंडल बनी हो, जैसे यहां देखिए
मार्केट यहाँ पर गिरते हुए यहाँ पर मार्केट टाइम पास करी, ये कैंडल हमको मिली, यहाँ पर हमने कर लिया बाई, यानी कि क्लोज हुई, मैंने यहाँ पर बाई कर रखा है और एसएल हमारा यहाँ पर लगा हुआ है और हम वेट करेंगे कहां तक, जहां तक रेजिस्टेंस है वहां तक। और इसके बाद देखिए आपको थोड़ा टाइम के बाद इसका एक ब्रेकआउट हुआ और ये टारगेट डन। इसके बाद भी मार्केट गई, लेकिन अभी बहुत छोटी छोटी चीजों को समझिए, इसने काम किया या नहीं किया। चलिए कहीं और देखते हैं हम लोग। यहां पर देखिए, यहां पर मार्केट ऊपर गई, यहां से मार्केट ये गिरी है, गिरने के बाद अगर आप देखें तो कुछ उसी तरह का कैंडल बना है। यहां पर हमने इसको सेल किया, यहां पर आपको लॉस दिखाएगा, लेकिन ओवरऑल अगर आपने ये टारगेट लिया था तो ये टारगेट हो गया आपका डन। कहीं और देखते हैं हम लोग, जहां पर ऐसी कैंडल मिले वहां रुकना है। यहां देखिए ये मार्केट ऊपर गया, फिर यहां पर इसने एक सपोर्ट लिया, यहां पर ये कैंडल बनी, आपने इसके नीचे एसएल लिया, पेशेंस रखना है और यहां पर आपने अब ये सपोर्ट पर है तो हम यहां पर क्या करेंगे, बाई। और इसके बाद आप यहां पर रुके रहे, अगर आप रुके रहे तो अब आप यहां पे देख सकते हैं हमारा जो टारगेट था वो यहां का था, जो पिछला रजिस्टेंस जहां से मार्केट गिरी थी वो यहां से गिरी थी। तो हमारा जब हम सपोर्ट पे कोई ट्रेड लेते हैं तो टारगेट रेजिस्टेंस होगा, और जब रेजिस्टेंस पर कोई ट्रेड लेते हैं तो टारगेट हमारा सपोर्ट होगा। अब यहाँ पे देखिए मार्केट गई और अगर ब्रेकआउट देता है तो आपको पता है, अगर आप हमको फॉलो करते होंगे कि ब्रेकआउट का ट्रेड कितना शानदार होता है, तो वो भी हमने वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। इसी तरह से आपको हर तरह, अब यहाँ पर एक कोई स्टॉक बदलते हैं, आपको लगेगा कि स्टॉक ढूंढ के रखा होगा, और चलिए निफ्टी ले लेते हैं। निफ्टी ज्यादातर लोगों का फेवरेट होता है, तो निफ्टी ले लेते हैं। और निफ्टी में भी हम किसी भी टाइम फ्रेम पर, डे में लगा लें, 15 मिनट लगा लें, कोई भी टाइम फ्रेम आप ले सकते हो। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, ऑप्शन ट्रेडर हो, तो छोटा टाइम फ्रेम आप फॉलो करोगे तो उसमें 5-10 मिनट, 15 मिनट आप फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर भी यही सेम चीज करनी है। अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर गए, मार्केट सपोर्ट कहाँ है, ये है, यहां से मार्केट उठी है, यहां से फिर गिरी है, उस टाइप की कैंडल मिली, यहां पर हमने इसको सेल कर दिया, यहां पर हम सेल करेंगे और यहां पर हमारा होगा एसएल, और उसके बाद ये हमारा जो सपोर्ट था ये होगा टारगेट। डन। मार्केट उठी है, यहां पर ये कैंडल मिली है, यहां पर हमने लिया है, यहां पर एक हमने, ये हमारा प्रॉफिट आया है, लेकिन इसके पहले ये जो हमारा सपोर्ट इसने बना दिया, यहीं तक टारगेट देने के बाद मार्केट चली गई है। तो यहाँ पर हमारा एसएल एक हिट हो सकता था, लेकिन छोटे प्रॉफिट में हम यहाँ पर निकल सकते थे। छोटे टाइम फ्रेम में थोड़ा सा दिक्कत होगी, अगर बड़े टाइम फ्रेम में अगर आप ले रहे हो तो आपको ज्यादा प्रॉफिट रहेगा। यहाँ पर देखिए मार्केट ऊपर गई, ये कैंडल मिली, यहाँ पर एसएल, और इसको हम सेल करेंगे, ये ब्रेकआउट हो गया तो उसका और अच्छा जाना है। और भी कहीं पर हम लोग देखेंगे, यहाँ देखिए मार्केट ऊपर गई, मार्केट ऊपर गई और हमें सिर्फ उसी जगह पर देखना है जहां पर आईएफसी कैंडल बनी हुई है। यहाँ पर सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर गई, यहाँ पर ये कैंडल आईएफसी कैंडल बन गई, यहाँ पर हम सेल करेंगे, ऊपर एसएल लगाएंगे और ये हमारा टारगेट डन। उसी तरह से यहाँ मार्केट ऊपर गई, ऊपर ये एसएल आईएफसी कैंडल मिल गई, यहाँ पर हमने इसको सेल किया, स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट आपका डन। हर जगह पर आप देखो, आपको 10 में से 8 जगह ये कैंडल काम करती हुई दिखी जाएगी। तो ना तो कोई इंडिकेटर लगाना है, ना तो कोई आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है, सिर्फ आपको किसी भी टाइम फ्रेम पर चार्ट को लेना है, चार्ट को थोड़ा छोटा करना है, छोटा करने के बाद रेजिस्टेंस सपोर्ट लगाना है, सपोर्ट पे आईएफसी कैंडल मिलती है तो बाई करना है, और रेजिस्टेंस पर आईएफसी कैंडल मिलती है तो सेल कर देना है। अब हमें यह भी नहीं ध्यान रखना है कि इसको हम हैमर बोलें, हैंगिंग मैन बोलें, कि इसको शूटिंग स्टार बोलें, कुछ भी नहीं, एक आईएफसी कैंडल है और जब भी ये बनती है तो ये 99% काम करती ही है। तो इसका आप बैक टेस्ट करें, और कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी सूझबूझ का जरूर इस्तेमाल करें, अपने सद्बुद्धि का इस्तेमाल करें, अपनी पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल करें और अपने बेस पे ही ट्रेड करें, किसी के बताए गए ट्रेड को ट्रेड ना करें, क्योंकि पैसा आखिर आपका है। और मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि अगर आपकी लर्निंग स्ट्रांग होती रहेगी तो अर्निंग ऑटोमेटिक स्ट्रांग होती रहेगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।